अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज हम दी पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के सेक्शन 31 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। सेक्शन 31 डील्स विद ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट के पास जब कोई भी केस लाया जाता है और कोर्ट केस सुनने के बाद इस बात पर सेटिस्फाई भी हो जाती है कि क्लेमेंट ने जो भी एलिगेशन लगाई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो कोर्ट क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है। अच्छा जी, इफ़ आफ्टर द प्रोसीडिंग्स के बाद कंडक्टेड अंडर दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट के अंदर कंडक्ट होंगी, द कंज्यूमर कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड, कंज्यूमर कोर्ट इस बात पर सेटिस्फाई हो जाती है दैट द प्रोडक्ट्स कंप्लेन अगेंस्ट सफ़र फ्राम एनी ऑफ द डिफेक्ट्स स्पेसिफाइड इन द क्लेम, कि प्रोडक्ट में वो डिफेक्ट पाया जाता है जो कि क्लेम में लिखा हुआ है, और दैट एनी और ऑल ऑफ द एलिगेशन कंटेन इन द क्लेम अबाउट द सर्विसेज प्रोवाइडेड आर ट्रू, कि सर्विसेज के रिलेटेड कोई भी या सारे का सारा क्लेम जो फाइल किया गया वो साबित हो जाता है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है। इट शैल इशू एन ऑर्डर, तो कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर जारी करेगी टू द डिफेंडेंट डायरेक्टिंग हिम टू टेक वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस नेमली, तो कंज्यूमर कोर्ट डिफेंडेंट को मदरजा झैल में से एक या एक से ज़्यादा अमूर सर अंजाम देने का ऑर्डर जारी कर सकती है। ए टू रिमूव डिफेक्ट फ्राम द प्रोडक्ट्स इन क्वेश्चन, कि वो प्रोडक्ट के डिफेक्ट दूर करे। बी टू रिप्लेस द प्रोडक्ट्स विद न्यू प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन विच शैल बी फ्री फ्राम एनी डिफेक्ट, वो प्रोडक्ट को रिप्लेस करने का भी कोर्ट ऑर्डर जारी कर सकती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने स्टाइलो से कोई जूता लिया और वो जूता डिफेक्टिव निकल आया, तो कोर्ट स्टाइलो को ऑर्डर करेगी कि वो डिफेक्टिव जूते को न्यू जूते के साथ रिप्लेस करे। सी टू रिटर्न टू द क्लेमेंट द प्राइस, या तो वो क्लेमेंट को प्राइस रकम वापस करे, और एज द केस में बी द चार्जेस पेड बाय द क्लेमेंट, कि अगर क्लेमेंट ने कोई चार्जेस पे किए हैं तो वो डिफेंडेंट उसको वापस करे। फॉर एग्जांपल के अगर उसने किसी डॉक्टर वगैरह की कोई सर्विसेज हासिल की हैं और उस दौरान उसको कोई नुकसान पहुंचा है, तो उसने डॉक्टर को जो उस टाइम जो चार्जेस दिए हैं ना, तो कोर्ट उसको वापस करने का भी ऑर्डर जारी कर सकती है। डी to do such other things as may be necessary for adequate and proper compliance with the requirement of this act, तो कोर्ट उसको ये भी ऑर्डर जारी कर सकती है कि वो कोई ऐसा काम करे जो कि इस एक्ट के अंदर अप्रोप्रिएट है। टू पे रीजनेबल कंपनसेशन टू द कंज्यूमर फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय हिम ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट, कोर्ट ये भी डिफेंडेंट को ऑर्डर जारी कर सकती है कि जो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कंज्यूमर को जो नुकसान पहुंचा है उसको उसकी मुनासिब कंपनसेशन पे करे। एफ टू अवॉर्ड डैमेजेस वेयर एप्रोप्रिएट, कोर्ट डैमेजेस भी दिलवाए जाने का ऑर्डर जारी कर सकती है। जी टू अवॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट इंक्लूडिंग लॉयर्स फीस इनकर्ड ऑन द लीगल प्रोसीडिंग्स, कि एक्चुअल कॉस्ट जो कि उसने दावा के ऊपर इनकर हुई है वो लायर की फ़ीस के साथ साथ आपको वो भी वापस करने का ऑर्डर जारी कर सकती है। टू रिकॉल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रेड और कॉमर्स। आई टू कन्फिस्केट और डिस्ट्रॉय द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कन्फिस्केट होता है किसी चीज़ को ज़ब्त करना, तो कोर्ट ये भी डिफेंडेंट को ऑर्डर जारी कर सकती है कि या तो वो उस जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे या फिर कोर्ट उसको ज़ब्त भी कर सकती है। टू रेमेडी द डिफेक्ट इन सच पीरियड एज मे बी डीम्ड फिट। अच्छा जी, टू सीज टू प्रोवाइड अ डिफेक्टिव और फॉल्टी सर्विस अंटिल इट अचीव रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, कि कोर्ट उस प्रोडक्ट को सीज भी कर सकती है जब तक वो उस रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को मीट न कर ले तब तक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सेक्शन है जी सेक्शन 32 पेनल्टीज़। वेयर अ मैन्युफैक्चरर फेल्स टू परफॉर्म और इन एनी वे इन्फ्रिंजेस द लाइबिलिटी, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी लाइबिलिटी को परफॉर्म करने में फ़ेल हो जाता है या फिर वो इन्फ्रिंज करता है, प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4, 8, 11, जो कि इन सेक्शन में प्रोवाइड की गई है 8, 11, 13, 14, 16, 18 to 22, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 years,
अच्छा जी, अब उसको सज़ा क्या दी जाएगी? अब उसकी सज़ा होगी कि उसको कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है जो कि 2 साल तक की होगी, और विद फ़ाइन या फिर साथ जुर्माना भी कोर्ट इम्पोज कर सकती है, विच मे एक्सटेंड टू 100,000 रुपीज़ जो कि 1 लाख तक हो सकता है, और विद बोथ या फिर दोनों, इन एडिशन टू डैमेजेस और कंपनसेशन एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। Where a defendant or the claimant fails or omit to comply with any order made by the consumer court, अगर कोई भी डिफेंडेंट या क्लेमेंट कंज्यूमर कोर्ट का ऑर्डर अबे नहीं करता तो या करती तो उनको फिर क्या क्या सज़ा हो सकती है? शेल बी पनिशेबल, शेल, अच्छा जी, जहाँ पे वर्ड शेल आ जाए ना लॉ में, मतलब वो चीज़ मैंडेटरी है। Be punishable with imprisonment for a term not less than 1 month, which may extend to 3 years, or with fine not less than 5,000 rupees, which may extend to 20,000 rupees, और both। तो उनको 1 माह तक की सज़ा भी हो सकती है जो कि 1 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए और 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ जो जुर्माना इम्पोज होगा वो 5,000 तक होगा, मतलब वो 5,000 से कम नहीं होना चाहिए, विच मे एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज़ और विद बोथ, और जो कि 20,000 तक कोर्ट जुर्माना इम्पोज कर सकती है, लेकिन 20,000 से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों चीज़ें भी इम्पोज कर सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट सेक्शन है जी सेक्शन 33, अपील। Any person aggrieved by any final order of the consumer court may file an appeal in the Lahore High Court within 30 days of such order। अगर कोई पर्सन कंज्यूमर कोर्ट के किसी भी ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो वो विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर लाहौर हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है जी सेक्शन 34, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर। एवरी ऑर्डर ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट इफ़ नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड अगेंस्ट सच ऑर्डर अंटिल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बिकम फाइनल। अगर तो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं फ़ाइल की जाती तो ये समझा जाएगा कि वो ऑर्डर फाइनल है। डिसमिसल ऑफ फ्रीविलियस और विकेशियस क्लेम। अच्छा जी, अब इसमें कहता है कि फ्रीविलियस होता है कि कोई फजूल में कोई एवं बंदा कोई मुकदमा दायर कर दे, और विकेशियस होता है कि किसी को परेशान करने के लिए कोई मुकदमा दायर कर दे। तो देन जो कंज्यूमर कोर्ट है ना, वो उस पर्सन के ऊपर जिसने क्लेमेंट ने जिसने बिला वजह किसी को परेशान करने के लिए या तंग करने के लिए कोई मुकदमा किया है, तो कंज्यूमर कोर्ट उसके ऊपर फ़ाइन भी इम्पोज कर सकती है जो कि 10,000 तक हो सकता है, लेकिन वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है जी। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपके पास आपको कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।